कथा प्रसंग में श्री रामायण के पात्र श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री राम के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रथम योद्धा श्री राम भक्त गिद्धराज श्री जटायु के बारे में। भगवान श्री राम की जीवन कथा पर आधारित महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण में आदर्श पात्रों की कमी नहीं है। श्री राम काज में जहाँ एक और वानर और रीछ आदि ने अपना सर्वस्व श्री राम को अर्पित कर दिया था, वहीं श्री गरुड़, श्री जटायु और श्री संपाति जैसे श्री राम भक्त पक्षियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गिद्धराज जटायु तो प्रभु श्री राम के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले योद्धा थे। श्री जटायु अयोध्या के महाराज दशरथ के मित्र होने के साथ साथ प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी थे। श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भक्तराज श्री जटायु और उनके भाई संपाति की जीवन गाथा के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। भगवान श्री ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से एक ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी विंता के दो पुत्र थे, जिनके नाम थे श्री अरुण देव और श्री गरुड़ देव। आगे चलकर श्री अरुण देव ने भगवान सूर्य नारायण के सारथी का पदभार संभाला। फिर अरुण देव को भी संपाति और जटायु नाम के दो महान पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार अपने बाल पराक्रम के गर्व से मोहित होकर इन दोनों भाइयों में आकाश में सबसे ऊंची उड़ान लगाने की होड़ लगी। तब दूर आसमान में उड़ते हुए यह दोनों भी तपते हुए सूर्य मंडल के पास पहुंचने को थे कि असह गर्मी से व्याकुल होकर श्री जटायु तो पृथ्वी पर वापस लौट आए और पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे। दूसरी ओर सूर्य के अधिक करीब पहुंचने के कारण उनकी तपिश से संपाति के पंख जल गए और वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहां उन घायल संपाति को निशाकर नाम के ऋषि के दर्शन हुए और उन्होंने संपाति को भविष्य में श्री राम कार्य में भागीदार बनने तक वहीं रहने का आदेश दिया। श्री जटायु जब पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तब से वह महाराज दशरथ के परम मित्र बन गए। फिर वनवास के समय जब भगवान श्री राम देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब वहां पहली बार श्री राम से श्री जटायु का परिचय हुआ था। भगवान श्री राम जटायु का अपने पिता के समान ही आदर करते थे। फिर राक्षस राज रावण जब माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब सीता जी का करुण विलाप श्री जटायु के कानों में पड़ा। जटायु ने कहा, पुत्री सीता, तुम चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र इस दुराचारी राक्षस का अंत करके तुम्हें इस नीच के चंगुल से छुड़ा लूंगा। ऐसा कहकर वह इंद्र के वज्र की तरह रावण के रथ की ओर दौड़े और रावण से कहा, रे दुष्ट, खड़ा रहे, मेरे जीवित रहते तू श्री राम की प्राण प्रिया पत्नी को नहीं ले जा सकता। यमराज की तरह जटायु को अपनी ओर बढ़ते देख रावण ने कहा, बूढ़े जटायु, अब लगता है तेरा अंत समय आ गया है। तू शीघ्र ही मेरे इन तीखे बाणों से मरकर यमलोक को जाएगा। तब जटायु ने क्रोधित होकर कहा, नीच राक्षस, तू मेरी सलाह मानकर सीता को छोड़ दे और कुशल पूर्वक लंका लौट जा, अन्यथा भगवान श्री राम की क्रोधाग्नि में तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर जटायु ने अपनी चोंच से रावण के बालों को पकड़कर उसे रथ से नीचे खींच लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद जटायु ने सीता जी को उतारकर एक और बैठा दिया। फिर अपनी चोंच और नखों के प्रहार से उसने रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। क्षण भर की मूर्छा के बाद रावण कुपित हो उठा। फिर अपनी भयानक कटार से उसने जटायु के पंख काट दिए। जटायु श्री राम का स्मरण करता हुआ धरती पर गिर पड़ा और रावण सीता जी को पुनः रथ में बिठाकर उतावली से लंका की ओर चल दिया। इधर लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते देखकर भगवान श्री राम विशेष चिंतित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम जानकी को वन में अकेली छोड़कर चले आए। वहां नाना प्रकार के मायावी राक्षसों का झुंड फिरा करता है। मेरा मन कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है। फिर श्री राम लक्ष्मण के साथ लौटकर अपने आश्रम में आए और आश्रम में सीता को ना देखकर वे सामान्य विरही मनुष्य की भांति शोक करने लगे। वे वन की द्रुम लताओं से सीता का पता पूछते हुए इधर उधर उनकी खोज करने लगे। आगे मार्ग में गिरिधराज जटायु मिला। वह भगवान श्री राम के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा था। रक्त से डूबा हुआ जटायु मात्र श्री राम के दर्शनों के लिए ही अपने प्राणों को रोक रखे था। भगवान श्री राम ने उसके पास पहुंचकर अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। श्री राम के दर्शन मात्र से उसकी सारी पीड़ा जाती रही। धीरज धारण कर जटायु ने श्री राम से कहा, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी यह दशा की है।
वही दुष्ट सीता जी को हरण कर उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब आप मुझे इस शरीर को छोड़कर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, हे तात, आपको मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। इसमें मेरा आप पर कोई उपकार नहीं, अपितु यह आपके द्वारा परहित में किए गए तन त्याग का परिणाम है। फिर सबके देखते देखते जटायु चतुर्भुज धारण कर और भगवान की स्तुति करके परम धाम को चले गए। वहीं दूसरी ओर श्री जटायु के भाई श्री संपाति जी ने प्रभु श्री राम भक्त श्री हनुमान जी, श्री अंगद और श्री जामवंत को माता सीता के लंका में होने की सूचना देकर अपना जन्म सफल किया था। इस प्रकार श्री राम भक्त गिद्धराज श्री जटायु जी की कथा यहीं संपन्न हुई। अपने वैदिक और सनातन इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय।